So we'll start with new topic today, that is वर्नियर कैलिपर। अब पहले तो ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है वो समझेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड विद सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन वर्नियर कैलिपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया कि वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज या फिर स्पीडोमीटर ये यूज कहाँ होते हैं। इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है, नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल, तो अगर आपको याद होगा ये 0 मार्किंग है फॉर एग्जाम्पल, और अगर ये 1 मार्किंग है तो इसके बीच में जो लाइन आया सेंटर में वो होता है 0.5। गुड, दैट इज 0.5। ओके राइट। फिर इसके बीच में इफ यू हैव 4 मोर लाइन्स, what is the value of this? 0.1 सेंटीमीटर, which means जो स्केल आप यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। एंड एज आई टोल्ड यू, जितना लीस्ट काउंट उतना ही एक्यूरेसी और उतना ही एरर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक का एक्यूरेसी दे सकता है। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर से छोटे डिस्टेंसेस तो मेजर कर ही नहीं सकते। एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट था ए, यहाँ पे मैंने 0 सेट कर दिया। मेरे पास एक पॉइंट है बी। गुड, तो जो ए से बी का डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर नहीं सकते क्योंकि इसका एक्यूरेसी 0.1 जितना ही है। तो ये 0, अगला लाइन कितना? 0.1, उसका अगला कितना? 0.2, उसका अगला कितना? 0.3। तो बी जो है वो 0.2 और 0.3 के इन बिटवीन लाई करता है। गुड, तो जहाँ पे आपको और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है ना कि आर आंसर विल लाई एनीवेयर बिटवीन 0.2 एंड 0.3, लेकिन हम लोग एक्यूरेसी से बता नहीं सकते कि ये है कितना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। अगर हमको और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर। तो जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल तुम यूज करते हो वो सिंगल स्केल सिस्टम है। यहाँ पे एक ही स्केल यूज करते हो आप, दैट इज व्हाई इट इज अ सिंगल स्केल सिस्टम। गुड, अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आपको 2 स्केल यूज करने पड़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर में यू विल सी देयर आर 2 स्केल्स। एक को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, तो ये दिख रहा होगा आपको, एक स्केल है जिसमें अराउंड 20 सेंटीमीटर तक का रीडिंग है, 18 देन 19 देन 20, so that is called as main scale। क्या है ये? मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल। और एक दूसरा स्केल है जो मूविंग होता है, which can slide, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। गुड, क्लियर। तो देयर आर 2 स्केल्स, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। अब इसको रीड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन जो जो बेसिक चीजें हैं वो समझ लेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर में यू हैव जॉज, जॉज पता है? जॉ, जॉ, जॉ। तो जिस किसी चीज का आपको डिस्टेंस मेजर करना होगा, डायमीटर मेजर करना होगा, मान लेते हैं, इमेजिन हमारे पास एक बॉल था और हमको उस बॉल का डायमीटर मेजर करना है। तो वो जो बॉल है उसको आप जॉ में फिक्स कर दोगे, यहाँ पे फिक्स कर दोगे, यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो इफ यू वांट। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ भी फिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर बॉल का डायमीटर चाहिए होगा तो आप बॉल को जॉज में फिक्स करोगे, जॉज में। तो यू विल हैव टू फिक्स इट इन द 2 जॉज हियर। तो देखो यहाँ पे बाहर भी है, जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशंस एंड जॉज फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशंस। अब ये इनर डायमेंशंस और आउटर डायमेंशंस क्या होता है वो बाद में विद एन एग्जांपल समझाऊंगा। बट ये जॉज किसके लिए है? जो भी आपको बॉल होगा, रिंग होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसका डायमीटर मेजर करना है तो आप यहाँ पे या ऊपर उसको जॉज में फिक्स करोगे पहले। ये यहाँ तक गुड। देन उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू। अब ये स्क्रू क्लैंप की होता है, स्क्रू कहाँ यूज करते हो आप? फिट करने के लिए। तो ये जो स्क्रू है ना,
ये स्क्रू से आप इस वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हो इनवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स, तो इसलिए यहाँ पे स्क्रू क्लैंप है। तो क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, राइट। फिर ये स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है। तो वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल्स हैं? कौन से दो? मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। वेरी गुड। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है तो वो हम कहाँ फिक्स करेंगे? जॉब्स में। गुड। अब क्योंकि यहाँ पे दो स्केल है तो दोनों स्केल का यूज होगा, तो टोटल रीडिंग टीआर, मतलब अभी मैं इसके आगे कुछ शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ, वो मैं पहले से बता देता हूँ। टीआर स्टैंड्स फॉर टोटल रीडिंग। एमएसआर, MSR stands for main scale reading, main scale reading। फिर आएगा VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग। राइट। इसके बाद मैं कुछ और यूज करूंगा, उसको बोलूंगा लीस्ट काउंट। LC इज लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट को और एक वर्ड होता है जिसको बोलते हो पिच। क्या बोलते हैं? लेकिन ये पिच वर्ड हम वर्नियर कैलिपर में नहीं यूज करते, हम अगले डिवाइस में यूज करते हैं, विच इज स्क्रू गेज। पर नॉर्मली लीस्ट काउंट ये दोनों के लिए यूज होता है, फॉर वर्नियर कैलिपर एज वेल एज फॉर स्क्रू गेज। और समटाइम्स ये पिच भी बोलेंगे आपको, तो पिच पता होना चाहिए। गुड। व्हाट इज पिच? लीस्ट काउंट। करेक्ट। किसका लीस्ट काउंट बाद में बताता हूं मैं, पहले पता होना चाहिए। अब क्योंकि दो स्केल है तो दोनों स्केल यूज होगा, तो टोटल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब ये मेन स्केल रीडिंग फाइंड कैसे करते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको डायग्राम पे ध्यान देना है। ऐसा है, इफ यू लुक केयरफुली, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। इफ यू लुक, ये जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल दिख रहा है? वर्नियर स्केल, मैंने फिलहाल मेन स्केल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वर्नियर स्केल है। सो दिस इज वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर कुछ डिविजन्स दिख रहे होंगे। डिविजन मतलब लाइंस। डिविजन मतलब क्या? लाइंस। तो वर्नियर स्केल पे जो पहला डिवीजन होता है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए नहीं होता है। वर्नियर स्केल पे जो पहला डिवीजन है, पहला लाइन है, ये वर्नियर स्केल के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? मेन स्केल। ये किसके लिए है? तो इधर जीरो लिखा होता है। तो वर्नियर स्केल पे जो जीरो होता है ना, वो एक्चुअली वर्नियर स्केल के लिए है ही नहीं। वो किसके लिए है? किसके लिए है? मेन स्केल के लिए। तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल पे जहां पे जाके मैच हो जाए, ओवरलैप हो जाए, दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। बराबर। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे? वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल है, इस पे जो पहला मार्किंग है, जो पहला डिवीजन है जीरो, वो मेन स्केल के जहां पे भी ओवरलैप हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, वो क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? चेक, जो वर्नियर स्केल पे पहला लाइन है, दैट इज जीरो डिवीजन, वो मेन स्केल पे कहाँ पे जाके कोइंसाइड होता है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग फाइंड करना ये डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। हाँ, सिर्फ आपको ये लगेगा माइक्रोस्कोप, क्योंकि दीज आर वेरी फाइन लाइंस, तो आपको माइक्रोस्कोप से चेक करना पड़ता है कि मेन स्केल मतलब वर्नियर स्केल का पहला लाइन जीरो, वो मेन स्केल के साथ कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। करेक्ट। तो मेन स्केल रीडिंग फाइंड करना, इट इज टू सिंपल। मेन स्केल रीडिंग, यू जस्ट हैव टू सी वर्नियर स्केल का पहला लाइन जीरो डिवीजन, वो मेन स्केल पे कहाँ पे जाके कोइंसाइड हुआ। प्रॉब्लम आता है वर्नियर स्केल में। अब वर्नियर स्केल रीडिंग, इसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। करेक्ट। करेक्ट। ये रहा था। अब लीस्ट काउंट, किसका लीस्ट काउंट? यहाँ तो दो स्केल्स थे, इसलिए मैंने बोला ये पिच वर्ड ना थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ता है। मैं बताता हूँ बाद में पिच वर्ड कहाँ यूज करेंगे, कहाँ नहीं यूज करेंगे। तो दो स्केल है ना, किसका लीस्ट काउंट? किसका? मेन स्केल का कि वर्नियर स्केल का? पूरे सिस्टम का।
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अब ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं? तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब पता क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब ये मेन स्केल देख के बताओ, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? 0.1 किलोमीटर। हाँ, वो उसके लिए पहले आपको इस स्केल के एंड में आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा होता है नॉर्मली mm की cm, तो ये नॉर्मली मिलीमीटर है, दिस इज मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर, जो भी लिखा होगा वो। दिस इज सेंटीमीटर मान लिया अगर मैंने, इफ आई इमेजिन दैट इज सेंटीमीटर, तो 1 से 2 के बीच में एक लाइन है तो ये 1.5 हो गया, और उसके बीच में 4 लाइंस और है तो ईच लाइन इज 0.1 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ, और इसी को बोलते हैं पिच। मैंने इसलिए बोला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लीस्ट काउंट इन जनरल, जब दो स्केल सिस्टम हो और आप सिर्फ लीस्ट काउंट बोल रहे हो तो आप पूरे सिस्टम का लीस्ट काउंट बता रहे हो, राइट? और अगर आपको मेन स्केल का लीस्ट काउंट बताना है तो या तो पूरा लिखो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, या फिर क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, या फिर क्या बोलोगे? पिच। तो पिच का मतलब क्या है? वो लीस्ट काउंट ही, लेकिन किसका? हाँ, इसलिए पिच वर्ड बहुत सोच समझ के यूज करना, नहीं तो गए। डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल या फिर ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट फाइंड करते वक्त वर्नियर कैलिपर का न्यूमरेटर में मेन स्केल का पैरामीटर है और डिनोमिनेटर में वर्नियर स्केल का है। न्यूमरेटर में है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल और नीचे है टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। एज एन एग्जांपल, क्योंकि हम लोग डायग्राम यूज कर रहे हैं, तो एग्जांपल आपने बताया मेन स्केल का पिच कितना है? 1, हमेशा सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा, सेंटीमीटर अपॉन टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में पहला लाइन काउंट नहीं होता, वो किसके लिए था? मेन स्केल के लिए था। किस लिए था? तो पहला छोड़ दो। तो यहां तक अगर आप देखोगे ये 5 हो गए, ये और 5 हो गए, मतलब 10, 15, 20, 25 और 30। इस केस में 30, राइट? डिपेंड करता है वर्नियर कैलिपर टू वर्नियर कैलिपर। इमेजिन हमारे पास ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें 50 है। कितने हैं? 50। तो डिवाइड में क्या करूंगा? 50। गुड। 0.1 डिवाइड बाय 50, 0.1 मतलब 10⁻⁻1। 50 का 10 भी ऊपर आ गया तो 10⁻⁻1। 1/5 कितना होता है? 0.2। कितना होता है? 0.2। 0.2, रिमेंबर दिस। तो वो आ जाएगा 0.2, तो दैट इज 0.2। और 10⁻² कितना आ गया? 10⁻² कितना आ गया? -2 है ना? 1/5, 1/5, 0.2, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1, तो 10⁻², तो कितना हो गया? 0.002। तो डिपेंड करता है टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं, उसके हिसाब से लीस्ट काउंट चेंज होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं और एक। इमेजिन हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर था जिसके वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिविजन्स थे, टोटल 10। तो हाउ मच इज दिस? 0.01, करेक्ट? तो हम जब नॉर्मल स्केल यूज कर रहे थे, नॉर्मल सादा स्केल, व्हाट वाज द लीस्ट काउंट? 0.1। इधर कितना आ गया? 0.01। अगर ऐसा एक वर्नियर कैलिपर है जिसके वर्नियर स्केल पे 100 डिविजन्स है तो क्या आएगा? 0.001। चलो गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? श्योर 100%? अभी तो लीस्ट काउंट होगा, अभी वेट, पिक्चर अभी बाकी है। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए लीस्ट काउंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कोइंसाइडिंग डिवीजन, राइट? लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर कैलिपर का। अभी कोइंसाइडिंग डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन
मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है वो देखना पड़ता है। तो आपको देखना होगा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, पहला लाइन छोड़ के, क्योंकि पहला लाइन किसके साथ, मेन स्केल के साथ, नहीं तो कर दिया जीरो, ये जीरो कर दिया तो फिर ये हो गया जीरो, ये जीरो हो गया तो VSR क्या हो गया, जीरो। वैसा नहीं चलता है, तो वो नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। और कभी भी लेफ्ट से राइट काउंट होता है, उल्टा मत करना, लेफ्ट से राइट ही देखना पड़ेगा आपको, पहला हो रहा है क्या, नहीं, दूसरा हो रहा है नहीं, तीसरा हो रहा है नहीं, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, नो, 10 तक तो नहीं हुआ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं। ये थोड़ा सा डायग्राम ना इन्होंने ऐसे ले लिया है, तो इसके लिए एक भी ओवरलैप दिखेगा नहीं, तो ये ऐसा ही दे दिया उन्होंने जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इमेजिन, ऐसा मान लो 10th डिवीजन ओवरलैप हो गया, चलो 8 ले लेते हैं, 8, तो अगर 8 हो गया तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आई हमारी, सम वैल्यू 0.01 मान लेते हैं, इनटू कोइंसाइड डिवीजन कितना आ गया, तो व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग 0.08, उसमें क्या ऐड करेंगे, मेन स्केल रीडिंग, क्या मिल जाएगा, टोटल रीडिंग क्या मिलेगा, गुड। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आई जस्ट रिपीट अगेन वंस अगेन ऑल दिस। तो ऐसा है, हमारा जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल तुम यूज करते हो, उसमें इफ यू सी आपको 0 से 1 के बीच में एक लाइन दिखेगा, दैट इज 0.5, 0.0 और 0.5 के बीच में 4 लाइंस और मिलेंगे, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर ईच। तो हर एक लाइन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर, मतलब एक्यूरेसी भी हो गया 0.1 सेंटीमीटर, और इसका मतलब होता है एरर भी कितना आएगा। अगर हमको और एक्यूरेट जाना है, अभी और एक्यूरेट क्यों जाना है, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट का लेंथ या थिकनेस या रेडियस मेजर कर रहे हैं वो छोटा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो आपको सिंगल स्केल सिस्टम चलेगा नहीं, तो 2 स्केल सिस्टम चाहिए। 2 स्केल सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम है वर्नियर कैलिपर, इसमें 2 स्केल है, एक है मेन स्केल जो फिक्स रहता है, दूसरा है वर्नियर स्केल जो मूव होता है, स्लाइडिंग होता है। तो दोनों स्केल यूज करने हैं, तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल को रीड करना इट इज वेरी सिंपल। वर्नियर स्केल पे जो पहला डिवीजन है उसको जीरो बोलते हैं, वो वर्नियर स्केल के लिए है ही नहीं, वो मेन स्केल के लिए है। तो जो पहला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के साथ जहां पे ओवरलैप हो गया, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग होने के बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा VSR, दैट इज वर्नियर स्केल रीडिंग। VSR फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, या फिर पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये एक फॉर्मूला है, एक और है, एक और है वो मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, फिलहाल तो ये एक समझ लो, राइट। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो भी होगा, मे बी 0.1 सेंटीमीटर, टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल मान लो 10 डिविजन है, तो 0.1 बाई 10 0.01, ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर का लाइन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा। गुड, उसको बोलोगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, लीस्ट काउंट, क्या मिल जाएगा, VSR। तो मेन स्केल में क्या ऐड कर दोगे, वर्नियर स्केल रीडिंग, तो क्या मिल जाएगा, टोटल रीडिंग। यहाँ तक क्लियर, गुड। नॉर्मली वर्नियर कैलिपर जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, वो उसका लीस्ट काउंट जाता है 0.01 तक सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, इससे भी एक्यूरेट मिल जाएगा तुमको, बहुत बहुत सारे अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड बाय सम मोर एक्यूरेट। इससे भी कुछ और एक्यूरेट चाहिए, मतलब इफ यू वांट टू मेजर इवन स्मॉलर, उसके लिए यूज करते हो स्क्रू गेज। क्या यूज करते हो, अभी वन ऑफ द स्टूडेंट्स शी ब्रॉट दिस स्क्रू गेज, तो जाते वक्त दिखाता हूँ मैं, इट इज वेरी स्मॉल डिवाइस, टाइनी डिवाइस। तो अगला है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को बहुत जगह पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। अब इसको माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है, माइक्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो, 10⁻⁶, स्मॉल नहीं, फिर तो नैनो, वेरी स्मॉल,
पिको वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रो का साइंस में मतलब होता है 10⁻⁶। तो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर, इतना उसका एक्यूरेसी है, इसलिए उसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं। लेकिन हर एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर में जाएगा ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि 0.001 सेंटीमीटर तक जाएगा। व्हाट इज 0.001 सेंटीमीटर इन मीटर्स? 0.001 मतलब कितना हो गया? 10⁻³ सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कितना हो गया? 10⁻²। तो 10⁻³ और 10⁻² कितना हो गया? और माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁶। तो ऐसे स्क्रू गेज भी है जिसका लीस्ट काउंट 0.0001 मतलब 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कितना? 10⁻²। तो -4 और -2 कितना? -6। तो कितना बन गया? माइक्रोमीटर बन गया। इसलिए तो क्या बोलते हो? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी हो सकता है जहां पे एक्यूरेसी इज 10⁻⁶ मीटर, इसलिए उसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। अगर 10⁻⁵ है तो उसको सिर्फ स्क्रू गेज बोलते हैं। अब स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर दोनों ही 2 स्केल सिस्टम है। 2 स्केल, वहां पे भी 2 स्केल, यहाँ पे भी 2 स्केल। यहाँ पे भी एक मेन स्केल, जैसे वहां पे एक मेन स्केल तो दिख रहा है, एक मेन स्केल, ये मेन स्केल है। और दूसरा वहां पे तो था, उसको क्या हुआ था तुमने? वर्नियर स्केल, वो स्लाइडिंग स्केल था। यहाँ पे जो दूसरा स्केल है ना, वो रोटेटिंग स्केल है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? तो ये जो दूसरा स्केल दिख रहा है, नाम नहीं लिखा है इसके ऊपर, मैं लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल, इसका और एक नाम है थिम्बल स्केल। क्या बोलते हैं इसको? तो या तो इसको तुम सर्कुलर स्केल बोल दो या इसको तुम थिम्बल स्केल बोल दो। तो एक है मेन स्केल, दूसरा है सर्कुलर स्केल और थिम्बल स्केल, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे यू सी, जैसे हमने वहां पे वर्नियर कैलिपर में ऑब्जेक्ट को 2 जॉस के बीच में फिक्स किया था, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो फिक्स करेंगे। तो जहां फिक्स कर रहे हो, ये 2 रॉड्स है, एक रॉड का नाम है एनविल, दूसरा क्या है? स्पिंडल। एनविल एंड, तो तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ फिक्स कर रहे हो? बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल। वेरी गुड। मेन स्केल में एक सेंटर में लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है, लाइन, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन या फिर डाटम लाइन। डाटम लाइन और सेंट्रल लाइन। गुड। अभी सेंट्रल लाइन का काम क्या बताता हूँ वो भी। और ये है रैचेट। व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट? इट इज लाइक अ स्क्रू। स्क्रू को क्या करते हो? रोटेट। तो इसको भी क्या करोगे? इसको जब तुम क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज, तो ये जो तुम्हारा थिम्बल स्केल है ना, वो अंदर की तरफ जाएगा। वो अंदर जाएगा तो स्पिंडल भी अंदर जाएगा। और जो रैचेट को तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बाहर आएगा, करेक्ट। तो ओवरऑल स्क्रू गेज में कितने स्केल्स? 2, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, व्हिच इज आल्सो नोन एज। मेन स्केल पे एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रल लाइन और डाटम लाइन। जिस ऑब्जेक्ट का तुमको डायमीटर मेजर करना होगा या थिकनेस मेजर करना होगा, यू विल फिक्स इट बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल। वेरी गुड। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे भी आपको रीडिंग लेना है तो सेम स्टोरी है, टोटल रीडिंग। तो TR here stands for total reading. It is main scale reading plus circular scale reading, right? तो यहाँ पे CSR मतलब कौन? सर्कुलर स्केल रीडिंग। और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग फाइंड करना बहुत आसान है, जितना दिखता है उतना मेन स्केल रीडिंग होता है। ये 0 लाइन है, ये 1 है, लुक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और नॉर्मली ये 0 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर नहीं होता, ये मिलीमीटर होता है। कितना होता है? हाँ, क्योंकि स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। तुमने वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना बताया था? 0.1 सेंटीमीटर, सही है, राइट। 0.1 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में हो तो काम कैसे चलेगा? तो नॉर्मली दिस इज इन mm नॉर्मली।
0 और 1 के बीच में एक छोटा लाइन दिख रहा है आपको, तो ये कितना हो गया 0.5 है, कितना हो गया 1.5 है, कितना हो गया ये कितना हो गया, और ये कोई जस्ट विजिबल है, जस्ट ये कितना हो गया 4.5 4. तो जितना दिखता है उतना रीडिंग होता है मेन स्केल का, कितना दिख रहा है 4.5 क्या तो सेंटीमीटर में कितना हो गया 0.45. ये यहाँ तक. तो मेन स्केल को रीड करना यहाँ पे इट इज सिंपलर देन वर्नियर कैलिपर. जो दिख रहा है वो रीडिंग है, बस खत्म. अब यू हैव टू ऑफ कोर्स measure what is circular scale reading. Same formula. Circular scale reading is pitch. Pitch मतलब क्या? Smallest division on main scale upon total divisions on circular scale. Total divisions on circular scale. Correct? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. यहाँ पे व्हाट इज द पिच ऑफ दिस मेन स्केल 0.5 क्या मिलीमीटर. तो सेंटीमीटर में 0.05 करेक्ट सेंटीमीटर में. और टोटल डिविजन्स मान लेते हैं 50 है. यहाँ पे या तो 50 होंगे या तो 100 होंगे. नॉर्मली 100 होता है. नॉर्मली कितना होता है 100. मैं फिलहाल मान लेता हूँ ये 50 है फिलहाल टेम्पररी समझाने के लिए. तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 50. तो कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर. वही तो बोला मैंने 0.001 तक जाएगा ये. क्लियर राइट. इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये वैल्यूज ले रहा हूँ. तो ये मिल गया आपको, क्या मिल गया ये आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग. बराबर सही है क्या? गलत है, गलत है. बिकॉज दिस इज नॉट सर्कुलर स्केल रीडिंग, दिस इज लीस्ट काउंट. दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन. फॉर्मूला दोनों में सेम है, सिर्फ VSR के पे CSR. जैसे VSR था लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, यहाँ पे भी वही है CSR इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू. जैसे लीस्ट काउंट था पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यहाँ पे क्या है पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ गड़बड़ होती है इसलिए पहले बता दिया कि ऐसा नहीं करना. तो दिस इज लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट कितना है 0.001. पक्का क्लियर? नो डाउट सर 100% लॉक कर दे. आगे बढ़े. अब कोइंसाइडिंग डिवीजन कैसे फाइंड करते हो? वर्नियर कैलिपर में तुमने मेन स्केल कैसे फाइंड किया था? मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड किया था? वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन था जीरो लाइन, वो जहाँ पे कोइंसाइड हुआ दैट वाज योर मेन स्केल रीडिंग. यहाँ पे वैसा ही कुछ तुमको काम में आता है टू फाइंड आउट कोइंसाइडिंग डिवीजन. ये जो डायटम लाइन है ना, डायटम लाइन जिसको तुम सेंट्रल लाइन बोल रहे हो, ये सेंट्रल लाइन इफ यू सी, ये सेंट्रल लाइन ना सर्कुलर स्केल के किसी ना किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड होने ही वाला है. दैट इज अ कोइंसाइडिंग डिवीजन. ये 20, ये 25, तो 21, 22 कितने नंबर का लाइन 22. तो व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन 22. गुड. तो रीडिंग क्या बन जाएगा? लीस्ट काउंट कितना आया था 0.001 और ये कितना है तो कितना हो गया 0.022 है ना? करेक्ट है ना? डेसिमल में गड़बड़ करते हो इसके लिए मैं बता देता हूँ करना क्या है. ये 10⁻⁻³ और ये 22. तो अभी बताओ 0.022. तो मैंने भी तो वो लिखा था, आप सोच रहे थे करेक्ट है कि नहीं. करेक्ट है 0.022 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर? ये क्या मिल गया CSR. उसमें क्या ऐड करेंगे MSR. और हमारे एग्जाम्पल में MSR कितना आ रहा था 0.45 सेंटीमीटर. एंड यू हैव टू बी केयरफुल. ये सेंटीमीटर में तो ये भी कितना चाहिए. तो हमारे पास CSR कितना आया 0.022. इन दोनों को ऐड करो 0.472. ये हो गया आपका रेडिंग. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का श्योर 100%. तो दो स्केल्स थे अभी तक जो सीखे, अभी स्पीरोमीटर पे आएंगे बाद में. एक था वर्नियर कैलिपर. क्या था
कैलिपर। दूसरा है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, इसको गॉज नहीं रीड करते, स्क्रू गेज बोलते हैं। गुड। इसमें कितने स्केल थे? दो। कौन से दो? मेन स्केल और वर्नियर स्केल। फिक्स स्केल कौन सा है? स्लाइडिंग कौन सा है? यहाँ पे भी कितने स्केल्स है? एंड सर्कुलर स्केल। फिक्स कौन सा है और रोटेटिंग कौन सा है? यहाँ पे टोटल रीडिंग अगर लेना है तो क्या फॉर्मूला है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सही बात है, गुड, करेक्ट। मेन स्केल कैसे फाइंड करते हो? वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन होता है वो क्या बताता है? मेन स्केल। और यहाँ पे जितना दिखता है उतना मेन स्केल। गुड, राइट। देन वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। और वहां पे सर्कुलर स्केल के लिए क्या था? सेम था, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हो? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब पिच बेसिकली। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन, सिर्फ यहाँ पे उसको पिच बोलते नहीं है, ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और यहाँ पे भी वैसा ही करते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या बोलते हैं? पिच अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल या फिर थिम्बल स्केल। ओके, गुड, क्लियर, फाइन। हाउ डू यू फाइंड आउट? अच्छा हो गया ना, VSR तो हो गया, लीस्ट काउंट इनटू CD। हाउ डू यू फाइंड आउट कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर स्केल का कौन से नंबर का लाइन नंबर गिनना पड़ता है उधर, 1 2 3 4 विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कौन से नंबर का लाइन वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ ओवरलैप हो रहा है? मेन स्केल का कौन सा लाइन हो छोड़ देना, किसका लाइन गिनना पड़ेगा? वर्नियर, राइट। तो वर्नियर स्केल का कौन से नंबर का डिवीजन ऊपर वाले स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है देखना पड़ता है। गुड, ऊपर वाले स्केल का सिर्फ लाइन देखना पड़ता है, काउंट नीचे करना पड़ता है। और यहाँ पे इन केस ऑफ स्क्रू गेज, जो सेंट्रल लाइन था जिसको तुम डाटम लाइन बोल रहे हो मेन स्केल का, वो कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड हुआ वो देखना पड़ता है। हो गया? पक्का? श्योर? 100%। अब दोनों ही स्केल्स में दो टाइप के एरर होते हैं बाय द वे। अब आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली जब एरर्स की बात करते हो ना तो दो टाइप के एरर होते हैं इन मेजरमेंट। एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। थोड़ा सा सीधा अच्छे से, गुड। ऐसा पढ़े होगा तो नींद आएगी। You are 16, you are not 61. So remember this, if क्या एरर से जब बात होगी तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है पॉजिटिव एरर एंड अच्छा ठीक है, अब वो एरर क्या मैं बताता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। मान लेते हैं ना ये नंबर लाइन है, मान लेते हैं ये मेरा घर है और मेरा घर जहाँ पे है मैं उसको ओरिजिन ही मानूंगा, ये मेरा ओरिजिन है। ऐसा समझोगे तो कुछ लगेगा ही नहीं तुमको, इट इज टू सिंपल। मुझे मेरे घर जाना था, मैं 2 कदम आगे पहुंच गया, मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं पॉजिटिव साइड में हूँ कि नेगेटिव साइड में हूँ? कितना आगे हूँ? तो पॉजिटिव एरर इज 2, क्योंकि यू वर सपोज टू रीच 0 और तुम कहाँ पहुंच गए? तो ये पॉजिटिव साइड में आगे आ गए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। मुझे मेरे घर पे जाना था लेकिन मैं गलती से -3 पे आ गया,
तो ये नेगेटिव साइड है क्या? यस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। क्या बोलते हैं? हाँ, अभी ये याद रखना। अभी इसका हमारे पॉजिटिव नेगेटिव एरर के साथ रिलेशन क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 3 डायग्राम है, मैं एक एक करके तीनों समझाऊंगा, उसके बाद नीचे क्या लिखा है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले स्केल्स पे देखो। आइडियली जब तुम कुछ मेजर कर ही नहीं रहे हो, यू आर मेजरिंग नथिंग, तो तुम ये जो जॉस है ना, जॉस, इनको टच करके रखते हो, बराबर। जब तुम इनको टच करके रखते हो तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल पे जो पहला लाइन है, जीरो लाइन, वो और मेन स्केल का जीरो क्या होना चाहिए? कोइंसाइड, क्योंकि यू आर मेजरिंग नथिंग, बराबर। तो आइडियली यू आर एक्सपेक्टिंग कि देखो ये जो वर्नियर का जो जीरो लाइन है, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, गड़बड़ नहीं, ओके, वर्क्स, ठीक है, सीधे चल रहा है, फाइन, डजंट मैटर रियली, गुड। तो जीरो और जीरो क्या होना चाहिए? जीरो और जीरो क्या होना चाहिए? कोइंसाइड, क्योंकि तुम कुछ मेजर कर रहे थे क्या? तो जब ऐसा हुआ तो तुम बोलते हो एरर नहीं है, इसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? लेकिन कौन सा एरर? जीरो एरर। कौन सा एरर? कौन सा एरर? तो इसमें देयर इज नो जीरो एरर, क्योंकि जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल एंड जीरो लाइन ऑन वर्नियर स्केल, दे आर एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग, दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज नो जीरो एरर। अब अगर ऐसा हुआ, इंस्ट्रूमेंटल एरर याद करो, इंस्ट्रूमेंटल एरर में डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं ना। मैं कुछ मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैंने दोनों जॉस को टच करके रखा है, तो जीरो जीरो मैच होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है। कहाँ है? आगे, मतलब कौन सा साइड पे? पॉजिटिव। यहाँ पे एरर आएगा क्या? यस, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पे था, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर यहाँ तक? राइट। थिंक हम कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, तो जॉस टच करके रखा है, तो होना ये चाहिए था जीरो जीरो ओवरलैप, लेकिन यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के पीछे है। कहाँ है? तो कौन सी साइड पे है? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो इसका मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है ना? पक्का? राइट। तो नॉर्मली अगर इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव तो हम लोग क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है नया इंस्ट्रूमेंट खरीदने का, या फिर मैं गया लेने के लिए, मुझे नया दे दो, बोले अवेलेबल नहीं है, अगले महीने आना। मुझे एक्सपेरिमेंट तो आज करना है, मेजरमेंट आज करना है, फिर क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे, यही इंस्ट्रूमेंट यूज करके रीडिंग्स ले लेंगे, लेकिन रीडिंग सही आएगी क्या? क्या आएगा उसमें? तो एरर को निकालना पड़ेगा। अब एरर को कैसे निकालते हो? 2 मिनट के लिए क्या लिखा है छोड़ दो, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे सुनो। तुमको अपने घर पे जाना था, ये मेरा घर था, और मैं 2 कदम आगे चला गया, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आगे गया तो क्या करना पड़ेगा? पीछे। पॉजिटिव एरर में स्केल आगे चला गया ना, अभी ला तो नहीं सकते पीछे, तो पॉजिटिव एरर निकालने के लिए तुमको माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? किस में से माइनस? टोटल रीडिंग में से माइनस। टोटल रीडिंग में से। तो जब इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर हो, अब पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हो तो बताता हूं मैं, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर हो तो रीडिंग करेक्ट करने के लिए टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव एरर को क्या करोगे? माइनस। क्या करोगे? इमेजिन मुझे मेरे घर पे जाना था, मैं 3 कदम पीछे रह गया, तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा ना। तो जब नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो टोटल रीडिंग में क्या करोगे? प्लस। क्या करोगे? क्या करोगे? तो इधर जो लिखा है उसको ध्यान मत देना, इधर लिखने का तरीका अलग है, अपने सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? करेक्ट रीडिंग इज ऑलवेज रीडिंग माइनस, रीडिंग माइनस। इनके लॉजिक के हिसाब से ये भी सही है। पॉजिटिव जीरो एरर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अभी मैंने बताया। पॉजिटिव एरर निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल रीडिंग में से क्या करते हैं? क्योंकि पॉजिटिव एरर की वैल्यू भी तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है कि नहीं? हाँ कि ना?
यस। नेगेटिव की क्या आएगी? तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा? तो मैंने क्या बोला, तुम अगर नेगेटिव साइड पे हो तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो नेगेटिव जीरो एरर आया तो क्या करेंगे? प्लस। और पॉजिटिव आया तो ये भी वही बोल रहे हैं, सिर्फ इनका बोलने का तरीका अलग है। इनके बोलने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो माइनस अपने आप ही हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर है तो वो वैल्यू भी क्या है? माइनस। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? बस खत्म। बराबर। अब ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एरर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव एरर्स फाइंड कैसे करते हैं इसको? तो पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। आपको ये देखना पड़ता है, फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा पता है? क्या दिख रहा है? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है? 4। कितना? इधर 0.4 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 4। पहला जीरो तो मेन स्केल के था ना, उसके बाद 1 2 3 और 4, 4 क्या हो गया? तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल मतलब क्या है? 4 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? किसका लीस्ट काउंट? वर्नियर कैलिपर का। कितना था? 0.01 इंटू 4 कितना हो गया? व्हाट इज द पॉजिटिव जीरो एरर? 0.04। इसको टोटल रीडिंग में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर। अब नेगेटिव का क्या करोगे फिर? नेगेटिव के केस में तुम कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढते हो, यू हैव टू चेक कौन सा लाइन कोइंसाइड हो रहा है। देखो तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भी फोर्थ है ना, फोर्थ। फोर्थ है कि नहीं? हाँ, बराबर। मैंने अगर सेम फॉर्मूला लगा दिया चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो तो पॉजिटिव का था। तो नेगेटिव का क्या करते हैं? टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। टोटल डिविजन कितने हैं? 10। कोइंसाइडिंग कौन सा है? तो 10 में से कितना माइनस कर दिया? इंटू क्या कर दिया? व्हाट इज 10 माइनस 4? 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो कितना आ गया? 0.06। ये एरर कौन सा था? नेगेटिव। इसको टोटल रीडिंग में क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? और पॉजिटिव क्या करोगे? बस ना, हो गया। ऐसे ही टाइप के एरर आपको और एक जगह पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे पता है? यू नो वेयर? यू नो वेयर? वेयर? कहाँ पे? सर्कुलर स्केल कहाँ यूज किया था तुमने? स्क्रू गेज। तो ऐसे सेम टाइप के एरर्स यू विल सी इन स्क्रू गेज, सिमिलर, वेरी सेम, और इसका कैलकुलेशन का तरीका भी सेम ही है। इफ यू सी, नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन यू आर मेजरिंग नथिंग, तो आप एनविल और स्पिंडल, अब ये एनविल और स्पिंडल याद होना चाहिए आपको, इन दोनों को टच करके रखोगे। व्हेन यू टच, इसका मतलब उस केस में होना क्या चाहिए था? उस केस में एनविल और स्पिंडल को टच करके रखा तो मेन स्केल का एक भी लाइन दिखना नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ क्या दिखना चाहिए? 0। और ये जो डाटम लाइन है, ये सर्कुलर स्केल के 0 के साथ होना चाहिए कोइंसाइड। तो व्हेन यू आर मेजरिंग नथिंग, इन दैट केस डाटम लाइन शुड कोइंसाइड विद 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, सिंबल स्केल। क्लियर? बट कभी कभी ऐसा होता है ना, ये जो डाटम लाइन था, इसको मेन स्केल रेफरेंस लाइन भी बोलते हो। ये इफ यू सी, ये 0 से पीछे रह गया। 0 से कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? पीछे रहना मतलब कौन सा एरर? नेगेटिव जीरो एरर। कभी कभी ऐसा होता है कि 0 के आगे चला जाता है, तो क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। बराबर। when you are measuring nothing, anvil and spindle, they should be in contact, and in such cases रेफरेंस लाइन मतलब डाटम लाइन मतलब सेंट्रल लाइन शुड ओवरलैप विद 0 लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल। लेकिन ऐसा हुआ कि 0 आगे चला गया, मेन स्केल मतलब डाटम लाइन पीछे रह गया, पीछे रह गया मतलब नेगेटिव जीरो एरर, और मेन स्केल आगे चला गया मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। इसको कैलकुलेट करने का तरीका एकदम सेम है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर आए मतलब वो केस, क्या किया था हमने वहाँ पे?
कोइंसाइडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे भी वही देखो कितना नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, जीरो छोड़ देना, 1 and 2, कितना 2। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल मतलब कोइंसाइडेंट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दैट? 0.001 इनटू 2, तो कितना आ गया? 0.002 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर को टोटल रीडिंग में से क्या करते हैं? माइनस। तो माइनस कर लो उतना, और उल्टा रह गया तो इस केस में क्या करते हैं? को इनसाइडिंग डिवीजन कितना दिख रहा है? 96, 97, कितना है? 97। इसको टोटल डिवीजन में से माइनस करते हैं। हाउ मेनी टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल? 100 है ना? 95, 96, 97, 90, 99 एंड तो 100 में से कितना माइनस करोगे? 97। 100 माइनस 97 मतलब कितना? इनटू लीस्ट काउंट 0.003, राइट। ये कौन सा एरर था? नेगेटिव। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हो गया, क्लियर, पक्का। तो अभी देखते हैं एक क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है जानबूझ के मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, नो ABCD मतलब नो तुक्काबाजी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले समझ लो 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, 1 centimeter on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. ये मेन स्केल था, ये मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर है। 0 और 1 इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट कितना हो गया? कितना हो गया? 0.1, बराबर, करेक्ट, गुड। तो वैसा ही यही, तो यहाँ पे आपको मिल गया लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, जिसको तुम बोलते हो पिच। क्या बोलते हो? पिच। तो पिच कितना है इसका? अब समझ लेना, ये 0.1 है, ये 0.2, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल या फिर पिच, it is equal to 0.1 centimeter. If 20 divisions of vernier scale coincide with 18 small divisions of main scale, मतलब क्या? मतलब ये है कि वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स थे? 20। कितने? तो 20 डिविजन्स, ये 20 डिविजन्स है, इसमें 20 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 ऐसे 20 है। वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स? 20। और जो मेन स्केल है, मेन स्केल, ये क्वेश्चन से पूछने का मेथड अलग है, तो इसलिए ध्यान दो। इधर के 20 डिवीजन मतलब इधर के 20 लाइन और ऊपर के कितने लाइन्स? 18 लाइन्स। मेन स्केल के कितने डिविजन थे? 18। वो वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स के साथ कोइंसाइड हो गए? लेकिन एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ए होता और ये पॉइंट बी होता, तो ए और बी का डिस्टेंस तुम मेन स्केल से मेजर करो या वर्नियर से करो, क्या आएगा? क्या आएगा? सेम। क्या आएगा? तो देखो क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछते हैं। हाँ, इसका मतलब वो तुमको बता ऐसे रहे हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिविजन्स। और पूछा क्या है? व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर। क्वेश्चन समझा क्या? पक्का? मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर को कितने पीस में डिवाइड किया? कितना? कितना? 10। कितना? तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? राइट, बराबर। ये 0 और ये 0.1, सही है ना? तो एक मेन स्केल डिवीजन मतलब कितना हुआ? 0.1, क्योंकि एक लाइन मेन स्केल का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को 10 में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक हो गया 0.1। तो मेन स्केल का एक लाइन मतलब क्या वैल्यू हो गई? तो वही बताया उन्होंने घूम फिर के। फिर ऐसे बोला है कि 20 लाइन वर्नियर स्केल के कितने के साथ ओवरलैप हुए? 18 मेन स्केल के। तो इसका मतलब क्या? 20 VSD इक्वल टू, व्हाट इज 1 VSD?
18/20 VSD MSD, महेंद्र सिंह धोनी, है ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर। हाँ, मेन स्केल डिवीजन है वो, बराबर। अब एक मेन स्केल डिवीजन मतलब कितना, अभी तो बताया मैंने कितना, तो यह कितना आएगा 0.1, बराबर। अब इसको रहने दो वैसा, ये 9 था और ये 10 था। 0.1/10 इज 0.01, तो कितना हो गया? ये क्या है? ये क्या है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी तक तुम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है? अपॉन टोटल डिवीजन ऑन, ये तो बताया ही नहीं। कहाँ बताया क्वेश्चन में कि वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन कितने? उन्होंने तो बोला कि वर्नियर के 20 डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड हो गए? 18। पर ऐसा बोला क्या कि वर्नियर पे 20 ही डिवीजन थे? पता है? नहीं। 50 है? पता है? नहीं। 100 है? पता है? नहीं। दिया ही नहीं है। तो जब दिया नहीं है तो लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, अब उसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कब? जब आपको टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल पता ही नहीं हो, तो ये व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन? 0.1 माइनस 0.09 सेंटीमीटर में है, तो कितना हो पता है? 0.01 सेंटीमीटर, बराबर। हो गया सॉल्व, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर। अभी ये सिर्फ हमको आंसर नहीं, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन था वो इन टर्म्स ऑफ नंबर था 0.01 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला बनाना है। अब ये फॉर्मूला पता लग गया तो आप ये आंसर एक स्टेप में खत्म कर दोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है पहले समझ लो। द nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था? 20 VSD इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है? n MSD इज इक्वल टू n+1 VSD। वेरी गुड। तो व्हाट इज 1 VSD? n/n+1 MSD। अभी याद रखना है, गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 MSD इज इक्वल टू A यूनिट्स। हमारा कितना आया था? कितना आया था? इन्होंने कितना बोला है? A यूनिट्स। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू A यूनिट्स। द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इज, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हो? अभी तो बताया था मैंने, 1 MSD माइनस 1 VSD। वेरी गुड। व्हाट इज 1 MSD? A, करेक्ट। व्हाट इज 1 VSD? n/n+a MSD। लेकिन MSD क्या है? A है ना, बराबर ना? तो बस वो माइनस कर लो, n/n+1 इंटू A। करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। तो A कॉमन निकल गया, 1 माइनस n/n+1 इक्वल्स टू A, क्रॉस मल्टीप्लाई, n+1 माइनस n/n+1, n और n कैंसल, तो A/n+1, A/n+1 आ गया फॉर्मूला। पक्का? ये जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? n मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू हाउ मच? तो डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पे कितना था? 2। तो मैं अगर ऐसा लिखता n+2 VSD, क्या लिखता है? n+2 VSD। और मुझे बोला होता कि 1 MSD इक्वल्स टू A। तो अब देखो क्या होगा। व्हाट इज 1 VSD? व्हाट इज 1 VSD? अरे बता दो। n+1
1 कैसे 2 into main scale divisions. So what is 1 VSD? N upon n plus 2 A. Very good. So what is least count in general? 1 MSD minus 1 VSD. What is 1 MSD? And how much is this? 2 into A. So take out A common. Cross multiply. N plus 2 minus n upon n plus 2. तो कितना हो गया? 2A upon n plus 2. आ गया? अब going back to illustration number 16. 1 centimeter on main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. So what is 1 MSD? 0.1. मतलब A की वैल्यू कितनी है? 0.1. कितनी है? तो 2 into 0.1. आगे क्या बोला था? क्या बोला था? 20 divisions of vernier scale coincide with 18. तो 20 को मैं 18 plus 2 लिखूं तो कंपेयर करके मेरा n क्या बनेगा? अरे 18 बन जाएगा ना, वो कितना 18 कितना और प्लस 2 कितना, और यहाँ पे 20 कौन था? वर्नियर स्केल. तो नीचे पता है कौन है? वर्नियर स्केल है. तो डिवाइड में क्या करेंगे? व्हाट इज 0.2 by 20? 0.01. तो हमारा आंसर भी क्या आया था? 0.01. इसको याद ऐसा रखना. अब मैं तुमको अभी ट्रिक आना बाकी है. ये तो सिर्फ ऐसा ही बता दिया. अभी ट्रिक आएगा, रुको. अब बता तो लीस्ट काउंट जब फाइंड करोगे ना, क्या करना पता है? हमेशा क्या करना? MSD जो भी वैल्यू होगी वो व्हाटएवर इट इज, नीचे वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन पॉइंट्स हैं, कितने हो इधर? n+1. सही है. MSD के कितने के साथ डिफरेंस कितना है? कितना है? तो इधर डिफरेंस लिखना. क्या लिखेंगे इधर? डिफरेंस. क्या लिखेंगे इधर? डिफरेंस. डिफरेंस. ठीक है, ये डिफरेंस लिख दिया. हमारे इस एग्जांपल में 17 नंबर में डिफरेंस कितना है दोनों में? 1. कितना है? 1. MSD कितना है? A. कितना है? A. और नीचे क्या है? देखो आ गया, वही आ गया ना. नाउ गोइंग टू 16 नंबर क्वेश्चन. 16 नंबर इलस्ट्रेशन 16. डिफरेंस कितना था? 2. MSD कितना था? और टोटल वर्नियर कितने थे? टोटल वर्नियर मतलब वर्नियर के कितने डिविजन्स कोइंसाइड हुए? कितने? तो कितना आंसर है? हो गया. एक फॉर्मूला में सारे काम हो गए. तो लीस्ट काउंट इज डिफरेंस. डिफरेंस किसका? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल इनटू मेन स्केल डिविजन्स अपॉन n+1. मतलब कौन? हाँ, वर्नियर स्केल के जितने भी डिविजन्स मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं. हो गया. गुड. डन. चलो अगला क्वेश्चन. इज दिस डन? इनका बाकी है. यू हैव 10 seconds, not more, not less. अभी इसको n+1 बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, या फिर बोल दो क्या बोलेंगे? टोटल VSD coinciding with MSD. This is better off. Okay, difference into MSD upon total VSD with MSD. चलो अगला क्वेश्चन. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पीरोमीटर का. स्पीरोमीटर. स्पीरोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन स्क्रू गेज. A speedometer has 100 equal divisions. Speedometer has 100 equal divisions marked along the periphery of its disc.
क्योंकि तुमको स्पीरोमीटर दिखता कैसे वैसा पता नहीं है, इसलिए तुमको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। एंड वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम। अभी पहले तो स्पीरोमीटर मतलब क्या, कैसे दिखता है बताता हूं मैं। स्पीरोमीटर very good, so many diagrams, good। नहीं शेगड़ी नहीं है, someone said शेगड़ी है, ये शेगड़ी नहीं है। ओके चलो ध्यान दो यहाँ पे, जोक्स जोक्स अपार्ट, जोक्स को साइड में रख देते हैं अभी। थैंक यू बाईजूस, क्योंकि वहां से डायग्राम लिया। अब ऐसा है, ये मेन स्केल है, यहाँ पे भी एक सर्कुलर स्केल है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर स्केल जो है ना वो अपनी फिक्स जगह पे रोटेट होता है। जैसे इन केस ऑफ इफ यू रिमेम्बर स्क्रू गेज, वो सर्कुलर स्केल आगे पीछे जाता है, यहाँ पे वो अपनी जगह पे रोटेट होता रहता है, और रोटेट होते होते ये ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे, करेक्ट, गुड। देन ये जो डिस्क है ना, डिस्क वो मेन स्केल पे जहां मैच हो गया, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। और ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वो बताता हूं मैं आपको। सेम सेम फॉर्मूला है, आपने CSR कैसे फाइंड किया था, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, यहाँ पे भी वैसा ही है। ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इसका कोई तो एक डिवीजन वो एग्जैक्टली कट करेगा, किसको कट करेगा, मेन स्केल, किसको करेगा। अब थोड़ा सा तुमको व्यू अच्छा नहीं मिल रहा है, इसके लिए तुमको देखने में रीडिंग में तकलीफ आ रही है, तो मैं बता देता हूँ ये डायग्राम यूज करके। लुक एट दिस, इधर ना कोई एक ही डिवीजन है, जैसे 70 है, वो एग्जैक्टली टच कर रहा है मेन स्केल को, तो व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन, 70। ना तक क्लियर, पक्का, श्योर। अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। स्पीरोमीटर में कितने डिविजन्स है, 100। कहाँ मार्क्ड है, पेरीफेरी, व्हाट इज पेरीफेरी, सर्कमफरेंस। किसका सर्कमफरेंस, डिस्क का, तो टोटल डिविजन्स कितने हैं, 100। कितने हैं, एंड वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क, मैं अगर इस डिस्क को एक बार पूरा घुमा दूं, वन फुल रोटेशन एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय 0.01, मतलब एक बार पूरा घुमाया तो मेन स्केल के कंपैरिजन में या 0.01 ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, एडवांस मतलब ऊपर जाना। इसका मतलब मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01। व्हाट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, 0.01। और आपको क्या पूछा है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला क्या था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, उसको क्या बोला था तुमने, अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल या फिर टोटल डिविजन्स ऑन डिस्क, क्योंकि यहाँ पे कौन है, डिस्क है। पिच कितना है इसका, 100 कैसे पिच है, पिच क्या है, अपॉन 100, बराबर, तो कितना हो गया, 0.0001। क्वेश्चन खत्म, हाँ इतना ही क्वेश्चन है, डन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।